सुनो बिनती हमारी, सुनो बिनती हमारी, करके मुसक सवारी इस कथा में आज तो आजा। ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा। सुनो बिनती हमारी, सुनो बिनती हमारी, करके मूषक सवारी इस कथा में आज तो आजा। ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा। सुनो अपने भक्तों का क्या है उनका, भक्ति का फल दे देना है गिरजा के लाल, हे भाल चक्रधारी, हे भाल चक्रधारी, करके मूषक सवारी आके बिगड़ी तो सबके बना जा। ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा। सबको जग गए सिद्ध विनायक, रिद्धि सिद्धि दे सबको जग गए सिद्ध विनायक। चरणों में गुण गाओ भक्ति तेरी सुखदायक, चरणों में गुण गाओ भक्ति तेरी सुखदायक। राह देखे नर नारी, राह देखे नर नारी, करके मूषक सवारी अपने भक्त के भाग जगा जा। ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा। लड्डुअन के मैं भोग लगा के पान सुपारी चढ़ाऊं, लड्डुअन के मैं भोग लगा के पान सुपारी चढ़ाऊं। घी के दिया जला के मैं आरती तेरी गाऊं, घी के दिया जला के मैं आरती तेरी गाऊं। हे लोक उपकारी, हे लोक उपकारी, करके मूषक सवारी शुभ लाभ की ज्योत जला जा। ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा, ओ मेरे गणपति गण राजा। मूषक सवारी, सुनो बिनती हमारी, करके मूषक
राजा, ओ मेरे गणपति गणराजा, 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 ओ मेरे गणपति गणराजा। बोली गणेश भगवान की जय। ये लोग का थोड़ा सा बैंजो का साउंड और उठाए थोड़ा सा। ईश्वर परब्रह्म की महती करुणा कृपा से बड़ा ही अद्भुत संयोग है। देवी माँ के पावन चरणों में बैठकर पावन श्रीमद् भागवत जी की कथा, और वो भी आज एकादशी की तिथि, तो ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आइए आज एकादशी की तिथि पे एक बड़ा ही पावन कथा है भागवत जी की, जिसे भीष्म चरित्र के नाम से हम सब जानते हैं। सर्वप्रथम इस चरित्र का हम सब दर्शन करें। बड़ा ही अद्भुत दिव्य चरित्र है, जिसमें साक्षात द्वारिकाधीश और विष्णु पितामह की अद्भुत बातचीत है। वार्तालाप दोनों के बीच में स्वशरीर जो हो गई है, उसकी आज अद्भुत व्याख्या सुनने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम कथा पांडवों के जीवन से प्रारंभ होती है। जब पांडव लोग महाभारत का युद्ध जीत लिए, उस पर उन्हें विजय हासिल हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आकर के कुंती माता से कहते हैं कि बुआ, अब आपके बुरे दिन समाप्त हो गए। अब आपके सारे दुश्मन जो थे वो मारे जा चुके हैं, इसलिए आप हमें इजाजत दें, अब हम द्वारिका प्रस्थान करेंगे, क्योंकि वहां भी अभी बहुत सारे राज्य के कार्य संपादन करने हैं। इतना सुनना था कि कुंती माता के नेत्र भर आए, कुछ बोल नहीं सकी, और कुंती की इस अवस्था को देखकर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह चिंता मत करो, जाते जाते तुम चाहो तो मुझसे कुछ वरदान मांग लो। देखिए, साक्षात भगवान सामने विराजमान है जी, और वो कह रहे हैं कि आप जो चाहो सो वरदान मांग लो। पर कुंती मांगती क्या है? विपदः संतो शश्वदत्र। विपदः में बहुवचन है, मतलब आप हमें दुनिया के सबसे बड़ी विपत्ति प्रदान करो। हे भगवान श्री कृष्ण, आप अगर हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके झोली में संसार की जो सबसे बड़ी विपत्ति है वो मेरे झोली में डाल दीजिए। कुंती के इस बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ, आपने अपने जीवन में अब तक विपत्ति के सिवा और कुछ देखा भी क्या है? आपके जन्म के समय में आपके जो माता पिता हैं
देखिए कुंती माता वसुदेव जी की अपनी सगी बहन है, पर कुंती माता के पिता और वसुदेव जी के पिता दो अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों बचपन के मित्र थे और कुंती प्रथम संतान के रूप में शूरसेन को प्राप्त हुई। कहाँ गया ऑपरेटर जी? पर शूरसेन के जो मित्र थे वो निसंतान थे और वो आकर याचना करते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं और अपने मित्र के दुख को देख करके शूरसेन जी ये वचन देते हैं कि मेरा जो प्रथम संतान मुझे प्राप्त होगा वो हम आपको दे देंगे। रखवाई तिरछा रखिए उसको। और इस तरह से शूरसेन की पुत्री होते हुए भी शूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को अपने प्रथम संतान के रूप में कुंती माता को कुंती भोज को प्रदान कर दिए कम बेसी नहीं होता है। और कुंती भोज के द्वारा कुंती माता का लालन पालन हुआ। या कम नहीं होता है, ज्यादा ये थोड़ा सा उसको वो करिए ना बस। अस्तु नहीं इसको कर कुंती भोज ने खूब अच्छे से लालन पालन किया कुंती माता का, इसको थोड़ा सा जूमिंग को करिए। पर फिर भी जो अपने माता पिता की जो ममता अपने संतान के प्रति होती है उतना प्रेम तो नहीं ही मिल पाता है ना जो दत्तक पत्र में लेते हैं उन्हें। तो इस प्रकार से अपने जन्मदात्री माता पिता के सुख से प्रेम से कुंती माता को वंचित रहना पड़ा बचपन में। जब उनकी विवाह महाराज पांडु से हुआ तो एक ऋषि के श्रापवश पांडु को पीलिया रोग हो गया और वो असमय में ही इस धराधाम से चल बसे। तो गृहस्थ जीवन का भी बहुत सुख कुंती माता को नहीं प्राप्त हुई। आगे की घटना आपको पता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र करके न जाने कितने कष्ट देने का प्रयास किया गया पांडवों को। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ जी आपने अपने जीवन में कष्ट के सिवा और कुछ देखा ही नहीं, फिर भी आप हमसे विपत्ति मांग रहे हैं, कारण क्या है? तो कुंती माता कहती है कि हे कृष्ण अब हम आपको पहचान चुके हैं, आप हमें बुआ बुआ कह करके फुसला नहीं सकते हो। क्या पहचान चुके हैं? तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तुम नंद गोप कुमार के रूप में लीला भले कर रहे हो पर तुम तो परब्रह्म परमात्मा हो, गोविंद हो, मुकुंद हो। और जिस परमात्मा ने इतनी कृपा करी कि जब हमारे जीवन में विपत्ति का समय आया तब वो अपनी राजधानी द्वारिका को छोड़ करके निरंतर हमारे साथ बने रहे, हमारे बच्चों की संभाल करी, अर्जुन की रथ की बागडोर अपने हाथों में लिया। बल्कि यूं कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि अर्जुन के जीवन की बागडोर भगवान कृष्ण ने अपने हाथों में संभाल ली और कौरवों की विशाल सेना के मध्य से निकाल करके अर्जुन की रक्षा की।
तो कुंती माता कहती है कि प्रभु जब विपत्ति का समय था तब तो आप मेरे साथ थे, और जिसे आप कहते हैं कि विपत्ति समाप्त हो गया है, आपकी सुख का समय आ गया है, मैं कैसे मान लूं कि ये मेरे जीवन का सुख का समय है? क्योंकि जिसे आप सुख का समय है उस समय में हमारे परमात्मा परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो द्वारिकाधीश के रूप में जो लीला कर रहे हैं, वो भगवान ही जब मुझे छोड़ करके जाने को तैयार हैं, तो जिसे भगवान छोड़कर जाने को तैयार हो वो उस समय को सुख का समय कैसे मान ले? अगर आप विपत्ति के समय में ही साथ में होते हैं गोविंद, तो हम आपसे यही याचना करते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी विपत्ति है वो आप हमारी झोली में डाल दीजिए। क्योंकि जिस समय में भगवान की प्राप्ति हो जाए वही सबसे बड़ा सुख का समय है, और जिस समय में भगवान की विस्मृति हो जाए वही सबसे बड़ा दुख का समय है। हनुमान जी के शब्दों में भी यही कहा गया है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न होए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम। हनुमान जी कहते हैं कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, विपत्ति का समय तो वही समय होता है जब आपका सुमिरन और भजन हमसे न बने। जिस दिन हम भगवान का भजन करना, याद करना, कीर्तन करना, कथा सुनना भूल जाए ना, जीव के लिए सबसे बड़ा विपत्ति का समय वही होता है। और यही बात स्मरण करके कुंती माता कहती है कि प्रभु अगर आप विपत्ति में ही साथ रहते हो ना, तो फिर विपत्ति ही स्वीकार है, आपका साथ तो बना रहेगा। अंत में माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है, भगवान भी अश्रुपूरित हो गए, कुंती तो अश्रुपूरित नेत्रों से ही विनय कर रही थी, और सबने एक प्रार्थना करी कि प्रभु कम से कम आज का एक रात तो आप हस्तिनापुर में रुक जाओ। और मानो सबकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, आज की रात हस्तिनापुर में रुकना स्वीकार कर लिया। अब पांडवों की एक दिनचर्या थी कि प्रतिदिन सुबह सर्वप्रथम जाकर के द्वारिकाधीश को प्रणाम करते थे। आज भी भगवान हस्तिनापुर में रुके हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में पांचों पांडव, द्रौपदी और सबसे आगे कुंती माता, ये भगवान द्वारिकाधीश की कक्ष की ओर जाते हैं प्रणाम करने के लिए। पर जैसे ही कक्ष का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर का जो दृश्य था उसे देख करके लोग हतप्रभ रह गए। द्वारिकाधीश के लिए जो चंदन की पलंग लगी थी उसपे जो तोषक गद्दे बिछे थे
उस पे तो मानो भगवान ने अपने हस्त कमल का भी स्पर्श नहीं करवाया है, कोई सिलवटें नहीं आई है, जैसे व्यवस्था करी गई थी वैसे ही वो पड़ी है। और भगवान एक आसन बिछा करके भूमि पे बैठे हैं और निरंतर उनकी आंखों से अश्रुपात हो रही है। उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि आज मोर मुकुट वंशी वाले श्याम सुंदर द्वारकाधीश रात भर बैठ करके अश्रुपात किए हैं। उनके नेत्रों से बहने वाले आंसू से उनके पीतांबरी वस्त्र भीगे थे। अब देखिए 5 पांडव हैं, पांडवों की माता कुंती है और साथ में द्रौपदी है। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जो भावना थी सब अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान के इस दृश्य का अर्थ निकालते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर सोचते हैं कि अभी अभी हम हस्तिनापुर के महाराज बने हैं युद्ध में विजय के बाद, तो शायद हमारी चिंता भगवान को ज्यादा होगी कि अभी अभी ये राजकुमार बना है, कैसे इतने बड़े राज्य की व्यवस्था संभालेगा। और शायद हमें याद करके हमारी चिंता करके भगवान रात भर रोए हैं। अर्जुन सोचता है कि 18 दिनों तक भगवान ने मेरा सारथी बनकर के मेरा रथ चलाया है, तो जितना प्रेम भगवान हमें करते हैं उतना प्रेम किसी और को तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए अब ये 18 दिनों के बाद जो विछड़ने की वेला है ना, एक दूसरे से अलग होने की जो घड़ी आई है, तो इस विछड़ने के विछोह के वेला को याद करके हमारे और अपने प्रेम को याद करके भगवान रात भर रोए हैं। ऐसे 5 पांडव के अपने अपने भाव हैं, कुंती के अपने भाव हैं, द्रौपदी के अपने भाव हैं, क्योंकि द्रौपदी का तो रिश्ता ही भाई बहन का है, पर भगवान के अपने भाव हैं। सब लोगों ने जब अपनी अपनी भाव प्रस्तुति की तो भगवान बोले कि प्रिय, हम तुम में से किसी को याद करके किसी के लिए नहीं ये आंसू बहा रहे हैं, तो फिर प्रभु आपने रात भर ये आंसू क्यों बहाया, अश्रुपात क्यों आपके नेत्रों से? भगवान बोले कि अर्जुन भूल गया तो उस उपदेश को जो तुम्हें मैंने कुरुक्षेत्र में गीता के वचन के रूप में दिए थे, उसमें मैंने वचन दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव से हम उसे भी भजते हैं। तो आज 49 दिनों से निरंतर मुझे याद करके कोई भक्त अविरल अश्रुपात कर रहा है, अश्रुधार बह रही है उसके नेत्रों से, तो कोई मुझे याद करके अश्रुपात कर रहा है, आंसू बहा रहा है, इसलिए हम उसे याद करके अश्रुपात कर रहे हैं। तो ये मुझे याद करके रात भर रोया है, इसलिए हम उसे याद करके रात भर रोए हैं। देखिए भगवान की अपने भक्तों के प्रति कैसी करुणा की दृष्टि होती है। कोई भक्त भगवान को याद करके रात भर रोया है, तो उस भक्त को याद करके आज भगवान भी रात भर रोए हैं। ये बात जब पांडव सुने ना,
तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि इस धराधाम पे कोई हमसे भी बड़ा भगवान कृष्ण का भक्त है, जिसे याद करके भगवान रात भर अस्त्रपात किए हैं और सब उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर करके निवेदन करने लगे कि प्रभु क्या हम उस भक्त का नाम जान सकते हैं? ऐसा वो कौन सौभाग्यशाली भक्त है जो पांडव, कुंती, द्रौपदी इन सब से प्रिय हो गए आज कृष्ण के लिए। भगवान बोले पार्थ, उसका नाम हम बताएंगे नहीं, उसका दर्शन करने हम खुद चलेंगे। तुम भी दर्शन करना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चुपचाप तुम सब चलते रहो, बिना किसी प्रकार का सवाल किए सिर्फ मेरे चरणों का अनुगमन करो। तुम्हारे सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा, हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। और आज बिना पुनैया की, बिना चरण पादुका के अपने भक्त से मिलने भगवान चले हैं और पीछे पीछे कुंती माता, 5 पांडव, उनके पीछे महारानी द्रौपदी, ये सारे लोग जा रहे हैं। और चलते चलते भगवान पहुंचे कुरुक्षेत्र के उस स्थान में जहां भीष्म पितामह बाण शैया पे पड़े हैं। उनके शरीर के एक एक अंग में बाण विधा हुआ है, वो हिलडुल भी नहीं सकते हैं। और उस अवस्था में भी निरंतर वो भगवान को याद करके अस्त्रपात कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हम असहाय हैं, हम असमर्थ हैं, पर आपकी सामर्थ्य तो असीम है ना। हम आपके पास चल के नहीं आ सकते हैं, पर आप तो चाहे तो अपने भक्त को दर्शन देने की कृपा कर सकते हैं। और उस बाण शैया में पड़े पड़े भीष्म पितामह अपने पूरे जीवन को याद कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने पिता के सुख के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया, किस प्रकार से हस्तिनापुर की राज्य सिंहासन की सुरक्षा करने का संकल्प करके जीवन भर हस्तिनापुर की राज्य सिंहासन की सुरक्षा में लगे रहे। पर परिणाम क्या मिला? अपने ही लोगों के द्वारा चले गए। कुसंग का असर ऐसा हुआ कि दुर्योधन का अन्न खा खा करके भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महात्माओं की भी बुद्धि इतनी बिगड़ी कि अपने ही राज्यसभा में अपने ही कुलवधू का अपमान हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और ये सारे महात्मा चुपचाप देखते थे। क्यों? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसी पिए पानी वैसी बने वाणी। ये दुर्योधन का मतलब क्या है? जो दुर्भावना पूर्वक इकट्ठा किया हुआ धन है, उसे ही दुर्योधन कहते हैं। और ऐसी व्यवस्था जिस राज्य में है उसे दुशासन कहते हैं। दुशासन मतलब दुष्टों का शासन। अब शासन में रहने वाले लोग ही अगर स्त्री का चीरहरण करने लगे, द्रौपदी का चीरहरण कौन कर रहा था? दुशासन ही तो कर रहा था। तो उसे दुष्ट शासन नहीं कहेंगे तो सुशासन कैसे कहेंगे जी? शासन का काम क्या होता है? अबलाओं की रक्षा करना। और जब शासन में उच्च पद पे बैठे लोगों के द्वारा ही इस तरह का अधर्म का काम होने लगे, इसीलिए तो उसका नाम रखा गया दुशासन।
ऐसा शासन जहां कहीं भी देखने को मिलता हो उसे दुष्टों की शासन ही कही जाती है। और जिस धन को संग्रह करने में नीति अनीति का कोई ख्याल नहीं रखा गया हो, दुर्योधन के द्वारा पांडवों की पूरी राज्य छल से हड़प लिया गया। क्या उसमें नीति का विचार किया गया? शकुनी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक पासे फेंक करके उन्हें जुआ में हराया गया। अगर नीति की विचार होती तो फिर अपनों के साथ ही ऐसा व्यवहार कैसे कर पाते? देखिए, बहुत ध्यान से इस कथा को सुने। गलत खान पान और गलत संगति आपकी बड़ी से बड़ी उपलब्धि को मिट्टी में मिला सकती है। विश्व पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महात्माओं की बुद्धि क्यों बिगड़ी? क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। अरे इनसे भी ऊपर उस सभा में एक सूर्य पुत्र वे बैठा था जिसका नाम था कर्ण। सूर्य पुत्र का मतलब क्या हुआ जी? सूर्य मतलब प्रकाश, और प्रकाश का बेटा है कर्ण। उसकी दिनचर्या देखें तो वो रोज जप भी करता है, यज्ञ भी करता है, दान भी खूब देता है। जब वो सूर्य की उपासना से जप से उठता है और सूर्य भगवान को जैसे ही अर्घ्य चढ़ाया, उसका नियम था कि उस समय उससे कुछ भी मांग ले तो वो मना नहीं करता था। पर फिर भी उसकी दुर्गति हुई। क्यों? कर्म तो अच्छा ही कर रहा था ना, रोज यज्ञ करता था, रोज जप करता था, रोज दान करता था, तो ये तो कर्म तो अच्छा ही करता था। पर परिणाम क्या हुआ? उसकी रथ की पहिया महाभारत काल में युद्ध के उस स्थिति में फंस गई जब उसका सामना अर्जुन से हुआ था। उसका काल सामने खड़ा था। ये रथ की पहिया फंसना क्या है? वो तांगे वाली रथ की पहिया नहीं, जीवन के समय रूपी रथ का पहिया फंस गया था उसका। समय को भी काल चक्र कहते हैं। क्यों फंसे उसके जीवन के समय रूपी रथ का पहिया? क्योंकि सारे गुण अच्छा होने के साथ साथ एक ऐसा अवगुण उसमें आ गया था जो सारे किए कराए पर पानी फेर गया। क्या अवगुण था? तो कर्ण की दोस्ती किससे हो गई थी? दुर्योधन से। बस यही एक दुर्गुण था। क्या हो गई एक दुर्गुण में? कर्ण सूर्य का बेटा और दुर्योधन किसका बेटा है? धृतराष्ट्र का। और धृतराष्ट्र क्या है? अंधा। अब प्रकाश का बेटा का दोस्ती अंधकार का बेटा के साथ हो गया। बताइए, प्रकाश और अंधकार की कभी दोस्ती निभती है जी? रात और दिन एक साथ रह सकता है? रहने का परिणाम क्या हुआ वही तो बता रहे हैं। सिर्फ अच्छे कर्म करना जरूरी नहीं है, अच्छी संगति। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। आप सिर्फ जाकर के दान कर दे, मंदिर बनवा दे, भंडारा करवा दे, कथा करवा दे, ये अच्छी बात है। पर भक्ति सदा सत्संग। अगर आप सत्संग मतलब क्या? वो बैठ करके ढोल मंजीरा लेकर के दो भजन गा लेना, इसको सत्संग नहीं कहते हैं। सत्संग की व्याख्या अगर शास्त्र के अनुसार देखें तो सत्य के साथ संगति बैठनी चाहिए जीवन में। ये नहीं कि 15 मिनट बैठ करके खूब बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन कर लिए और बाकी 24 घंटा में 23 घंटा 45 मिनट मनमानी कर्म करते चले गए। कर्म यही तो करता था ना। 3-4 घंटा सुबह खूब बढ़िया से ध्यान में जब करता था, पीला कपड़ा भी पहनता था, दान भी देता था, हवन भी करता था, और वहां से जैसे ही उठता था तो आकर के दुर्योधन के साथ बैठ जाता था, जुआ खेलने बैठ जाता था। परिणाम क्या हुआ?
आप खूब बढ़िया देसी गैया का अधौटा दूध समझते हैं ना, दूध को इतना औटिए कि आधा जल जाए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, और उसमें एकदम बासमती चावल डाल करके खीर बनाइए। उसमें केसर डालिए, इलायची डालिए, काजू डालिए, किशमिश डालिए, मखाना डालिए, छुहारा डालिए, खीर बहुत अच्छी बनेगी ना जी। बनेगी कि नहीं बनेगी? और अंत में फिर क्या करिए, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। क्या होगा? चलो 1 चम्मच नमक नहीं, 2 बूंद केरासन तेल डाल दीजिए। परिणाम क्या हुआ? हो गया ना चकाचक उसका। बस यही हुआ। कर्ण सुबह उठता था तो सूर्य का जप करता था, फिर हवन करता था, फिर दान करता था, कपड़ा भी पीला पहनता था, और जैसे ही यज्ञ हवन दान से उठ करके आया तो बैठ गया आकर के दुर्योधन और शकुनी के बीच में। तो सूर्य का बेटा, प्रकाश का बेटा, और आके मिल गया अंधकार के बेटा से। कैसे उसके जीवन की गाड़ी निकलेगी? तो सारा किया कराया बेकार चला गया कि नहीं चला गया? अब दूसरी तरफ देखिए, अर्जुन कौन है? पांडु का पुत्र। पांडु एक बीमारी है जिसको पीलिया कहते हैं, एक रोगी का पुत्र जो स्वस्थ नहीं है, अल्पायु थे, कम ही उम्र में वो चल बसे। पर उस पुत्र की दोस्ती किससे हो गई? अर्जुन की मित्रता किससे हो गई? कृष्ण से। परिणाम क्या हुआ? लाख कुचक्र रचंडव को फंसाएंगे, लक्षागृह में जलाएंगे, जहर देके मारेंगे, 14 वर्ष का वनवास बाद में भटकाएंगे, अज्ञातवास में भटकाएंगे, 12 वर्ष वनवास, 13वां वर्ष अज्ञातवास, ताकि ये परेशान होके मर जाए। उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी योद्धाओं को लेकर के दुर्योधन खड़ा हो गया, जिसमें अर्जुन के गुरु जी थे द्रोणाचार्य, जिनसे उन बाण चलाना सीखा था, भीष्म पितामह, जिनके सामने देवराज इंद्र की भी कुछ नहीं चलती थी, परशुराम का शिष्य थे वो। ऐसे ऐसे अनेक योद्धाओं के सामने अर्जुन क्यों विजयी हो गया? क्योंकि अर्जुन की रथ की बागडोर मेरे गोविंद ने पकड़ ली थी, और जिसको मेरे गोविंद का सहारा मिल जाए, अर्जुन के मन में बस एक ही संकल्प उठता था बार बार कि मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, मेरा रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। बोले तुमको जितना करना है कर लो, मेरा ये कन्हैया मुझे निकाल करके ले जाएगा। अर्जुन की विश्वास की एक कथा सुनिए, बहुत आनंद आएगा। 7 दिन महाभारत की युद्ध हो चुकी है। 7वां दिन का युद्ध विराम जैसे ही हुआ ना, तो दुर्योधन गया भीष्म पितामह के पास शिकायत करने। बोले दादाजी, आपके जैसे वीर योद्धा हमारे सेना का सेनापति हैं, प्रधान सेनापति हैं, फिर भी अभी तक पांडवों का आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं, और कौरवों का निरंतर संहार होता चला जा रहा है। क्या बात है? मुझे तो लगता है कि आप मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं जी मेरे पक्ष में। अब कभी कभी जोश में आकर के आदमी कुछ ज्यादा ही बड़ा बोल देता है। तो भीष्म पितामह को भी बड़ा अपमान लगा कि दुर्योधन और मुझे अपमानित कर रहा है कि हम मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं। और भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा करी, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। बोले कल का युद्ध जो है वो निर्णायक युद्ध करेंगे। क्या करेंगे महाराज? तो कल सूर्यास्त से पहले हम अर्जुन का वध जरूर करेंगे।
अब अर्जुन का वध हो जाना मतलब पांडवों की रीढ़ की हड्डी टूट जाना, गांडीवधारी ही गया तो बाकी में किसी में क्षमता नहीं थी कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का सामना अकेले कर ले। और ये भीष्म की प्रतिज्ञा थी, अटल प्रतिज्ञा होती है भीष्म की। दूसरी तरफ बोले कि आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में जब साधना में बैठूंगा ना, तब तुम अपनी पत्नी को भेजना मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए, हम उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देंगे। मतलब क्या हुआ, तुम्हारे जो सबसे प्रबल शत्रु है उस अर्जुन का वध करेंगे और तुम्हारी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे देंगे, मतलब तुमको अमर कर देंगे। तभी ना पत्नी अखंड सौभाग्यवती रहेगी, मतलब दुर्योधन की मृत्यु नहीं होगी कभी। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और जिसने भी सुना ना, खास करके पांडवों के शिविर में तो एकदम मातम सा छा गया कि कल तो अर्जुन का वध होने वाला है, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा है। और कौरव के शिविर में तो एकदम मानो खुशी की लहर, ढोल नगाड़े रात में भी बज रहे थे कि चलो कल तो चकाचक युद्ध का विजय का दिन है। ये बात जब भगवान कृष्ण सुने तो उनकी प्रतिक्रिया देखिए। युद्ध विराम हो चुका था, सारे लोग अपने अपने शिविर में जाके विश्राम कर रहे थे। भगवान कितने करुणा वरुणालय हैं, दर्शन करें। पांडव लोग तो अपने अपने शिविर में रहते थे, पर मेरे द्वारिकाधीश मेरे गोविंद सारथियों के शिविर में रहते थे। ड्राइवरों का तो अलग होता है ना जीवन, तो वो तो उस समय सारथी थे ना अर्जुन का, वो सारथी के शिविर में विराजते थे। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। और अपने सारथी के शिविर से निकल करके मेरे गोविंद भागे अर्जुन के शिविर की ओर कि देखें जरा अर्जुन पे इसका क्या प्रतिक्रिया हुआ है भीष्म की प्रतिज्ञा को सुन करके। पर वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं कि अर्जुन बिल्कुल निश्चिंत अपनी लंबी ताने सोए है। उसको मानो या तो वो सुना नहीं है भीष्म की प्रतिज्ञा, या उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, एकदम चकाचक आनंद में हो निद्रा ले रहा है। भगवान गए और उसके माथे पे अपना कर कमल का स्पर्श करवाए। अर्जुन की आंखें खुली। भगवान पूछे, पार्थ क्या तूने भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी, या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है क्या, तुम इतने निश्चिंत कैसे सोच सकते हो? और पार्थ का जवाब सुनिए। बोला, केशव मैंने दादाजी की प्रतिज्ञा सुनी और रह गया अपनी चिंता की बात। तो जिसकी चिंता करके तू जाग रहा है उसे जागने की क्या जरूरत है? मुझे अपनी चिंता हो या ना हो, तुम्हें मेरी चिंता है ना, इसलिए तुम जागो और मुझे सोने दो। अरे जिसकी चिंता मेरे गोविंद कर रहे हैं उसे अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है? इतना कह के अर्जुन फिर सो गया। भरोसा हो तो ऐसा हो, और इस भरोसा का मेरा निर्वाह कैसे मेरे गोविंद करते हैं उसको सुनिए। अर्जुन तो सो गया पर कृष्ण नहीं सोए। वो क्या किए, वो यहां से भागे दुर्योधन के शिविर की ओर। मध्य रात्रि का समय हो चुका था, लगभग 12 बजने के आसपास का समय था। और वहां गए तो दुर्योधन आज अपनी पत्नी भानुमति को कह के गया था कि दादाजी आज आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाए हैं, इसलिए चले जाना दादाजी से आशीर्वाद लेने। बस यूं ही हल्के में ले लिया था। 12-1 बजे का समय था। भानुमति तैयार हो रही थी दादाजी के पास जाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और वो 1 बजे रात में कृष्ण पहुंचते हैं भानुमति के कक्ष में। बोले, अरे बहन, इस भयानक वातावरण में जहां चारों तरफ शव पड़े हैं, खून की नदियां बह रही है,
रुंड मुंड बिखरे हैं, गिद्ध से यार उसकी रसपान कर रहे हैं। ऐसे विभत्स वातावरण में तुम इतनी रात में अकेले कहां निकलने की तैयारी में हो? भानुमति बोली कि आज स्वामी का आदेश है कि दादाजी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। भगवान तो भगवान, भगवान जिसको समझाए वो कितनी जल्दी समझता है, आप समझिए। भगवान बोले, अरे बहन, दादाजी अपने घर के व्यक्ति है, कहीं भागे थोड़े में जा रहे हैं, आराम से सुबह जाके आशीर्वाद ले लेना, इतनी रात में जाने की क्या जरूरत है? दादाजी से आशीर्वाद ही तो लेना है ना। तो इसमें ये 1 बजे रात में तुम तैयार हो रही हो, अपने शिविर से निकल करके उनके शिविर तक जाते जाते 2 घंटे लगेंगे। इस भयानक वातावरण में एक स्त्री को रात में निकलना ये कहां तक उचित है? रह गई दादाजी से आशीर्वाद लेने की बात, तो सुबह जाके आराम से आशीर्वाद ले लेना। दादाजी तो अपने घर के व्यक्ति हैं, वो कहां भाग जाएंगे रात भर में? इन प्रकारेण भानुमति को समझा करके रोक दिए। वो भी सोची कि बात तो बिल्कुल ठीक है, आशीर्वाद ही तो लेना है, और उसमें रात में और दिन में क्या फर्क है? सुबह चले जाएंगे आराम से दास दासियों के साथ। अब वहां भानुमति को रोक करके भगवान वहीं नहीं रुके, फिर भागे वो पांडवों के शिविर की ओर, और वहां जाकर के द्रौपदी को जगाए। बोले, बहन तू अभी चल दादाजी से आशीर्वाद लेने के लिए। और इमीडिएट इमरजेंसी में 5 मिनट में द्रौपदी को बोले कि तू जैसे है, जिस हाल में है, उस हाल में चल। और भेजे नहीं, कृष्ण साथ में लेकर के गए। रास्ते में जी द्रौपदी की पनैया, चप्पलें, थोड़ी उसकी आवाज आ रही थी। ठाकुर जी बोले, बहन अपनी चरण पादुका उतार दे, एक भी पदचाप किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, कानों कान किसी को खबर न लगे कि महारानी द्रौपदी जा रही है भीष्म पितामह के शिविर की ओर। सोचो भगवान करुणा करते हैं, अपने भक्तों को कैसे निहाल करते हैं। द्रौपदी के चरणों की जूती ठाकुर जी अपने पीताम्बर में लपेट के काख में दबा करके साथ साथ चल रहे हैं। भीष्म पितामह के कक्ष में पहुंचे, ठाकुर जी दरवाजे पे गेट पे खड़े हो गए। द्रौपदी को बोले कि जा, दादाजी अभी ध्यान में बैठे हैं, उनको चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त कर। अब द्रौपदी गई, जैसे ही चरण छुई, दादाजी तो एकदम प्रगाढ़ ध्यान में मग्न थे। अब उन्हें तो पता था कि आज भानुमति आएगी आशीर्वाद लेने के लिए। अब जैसे ही जाकर के ये चरण छुई तो एकदम गदगद हृदय से बोले, अखंड सौभाग्यवती भव। जब ये वाणी निकली ना भीष्म पितामह की, तब द्रौपदी बोली कि दादाजी क्या आपका ये आशीर्वाद सफल भी होगा? क्योंकि आपने आज दिन में संकल्प लिया है हमारे पति को मारने का, और अभी अभी आशीर्वाद दिए हैं अखंड सौभाग्यवती होने का, और ये दोनों आप ही का वचन है। आप कृपा करके बताएं कि आपका कौन सा वचन सत्य होगा। जब ये आवाज सुने ना, तो भीष्म पितामह नेत्र खोले और सामने भानुमति की जगह पे द्रौपदी खड़ी थी। भीष्म पितामह बोले, बेटा हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे, पर पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे कि तुम्हें यहाँ लाने वाला कौन है? तुम खुद से तो नहीं आ सकती है, इतनी बुद्धि तुम्हारी नहीं काम कर सकती है, तुम्हें यहाँ लेके कौन आया है? अब द्रौपदी गड़बड़ाई इस जवाब के लिए, तो वो तैयारी नहीं थी। वो हड़बड़ा करके बोली कि वो एक श्यामा दासी है ना, वो साथ में आई है। भीष्म पितामह बोले, चल तुम्हारी उस श्यामा दासी का पहले दर्शन करते हैं, फिर तुमसे बात करेंगे। यार देखें, वो तो समझ गए कि कोई श्यामा दासी नहीं, वो श्याम दासी ही बाहर खड़े हैं। बोले, जब भगवान आ ही गए हैं तो एक बार उनसे दर्शन लाभ तो हो ही जाए। बोले, चल पहले तुम अपनी दासी का दर्शन करवा। और दासी का क्या दर्शन करना था? जैसे ही कक्ष से बाहर निकले तो मोर मुकुट पधराए मेरे बंसी वाले मुंद मुंद मुस्कुरा रहे थे। भीष्म पितामह बोले कि कन्हैया,
जब तुम्हें मेरा संकल्प पूरा नहीं होने देना था तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत था? एक बार आकर के कह देता हमसे, हम अपना संकल्प वापस ले लेते। ठाकुर जी बोले, दादाजी जब आपको पता है कि पांडवों की रक्षा की जिम्मेवारी कृष्ण ने ले ली है तो आप ऐसे उटपटांग संकल्प करते क्यों हो? आपको संकल्प करने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी कि जिस अर्जुन की रथ की बागडोर कृष्ण ने संभाल ली है उसे मारने का संकल्प आप कैसे कर सकते हैं? अरे जिसकी जिम्मेवारी भगवान ने उठा ली, जिसके जीवन की बागडोर पकड़ ली, उसे आप कैसे मार सकते हैं? अब द्रौपदी और कृष्ण दोनों साथ साथ कक्ष में आए और द्रौपदी के सवाल का जवाब देते हैं भीष्म पितामह। बोले, बेटा देख, दोनों वचन तो मेरे ही है, पर अर्जुन का मारने का जो संकल्प था ना मेरा, वो आवेश में लिया हुआ, गुस्सा में लिया हुआ निर्णय था। और अखंड सौभाग्यवती होने का जो आशीर्वाद दिए हैं ना, वो एकदम साधना में स्थित होकर के हृदय से दिया हुआ आशीर्वाद है। तो जब ये दोनों के बीच में किसी एक की सफलता की बात आएगी ना, तो हृदय से दिया हुआ आशीर्वाद ही सफल होगा, गुस्से में लिया हुआ निर्णय वो विफल हो जाएगा। आवेश में कभी कभी लोग बोल देते हैं कुछ, फिर बाद में उन्हें ही पश्चाताप होती है कि चलो ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए था। ये कथा हम आपको क्यों सुना रहे हैं? ये अर्जुन की निष्ठा, भक्ति और विश्वास की कथा है। अर्जुन एक बार जब कृष्ण को अपनी बागडोर संभला दिया ना जी, फिर दोबारा वो कभी उनकी किसी भी बात पे संदेह नहीं किया, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है, निष्ठो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनम तव। बोले, हे प्रभु, अब हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। बस इतने में तो बात बच जानी है। भक्त के जीवन का बस एक ही संकल्प है कि तेरे दर्द काना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। प्यारे, हमारा जो काम था हम आ गए ना, अपने आप को सौंप दिए। अब आपकी जिम्मेवारी आप जानो, क्योंकि दुनिया से हम हार चुके हैं प्रभु। ये 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में न जाने कौन कौन से कर्म नहीं करने पड़े जी। अज्ञातवास में भीम भैया जो सबसे बलिष्ठ थे बेचारे, वो कंक के राज्य में रसोईया का काम करते थे। अर्जुन अपने पैरों में घुंघरू बांध करके वो कथक नृत्य सिखाते थे। सोचिए, एक वीरों की क्या दशा दुनिया करती है। पर जब दुनिया से हारता है ना भक्त, तो गोविंद को पुकारता है। आइए हम भी गोविंद को पुकारें। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी अगर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। फिर आगे की कथा का अद्भुत दर्शन अभी करेंगे। बड़ा अद्भुत भाव है ये। अर्जुन की भाव हम सब जीवात्मा की भाव है, और कृष्ण को समर्पित मतलब परमात्मा को समर्पित करना है। तो इस भजन के भाव के साथ साथ यहाँ बैठे हर व्यक्ति अपने आप को जोड़े, और भाव यह हो कि ये भाव हमारे तरफ से भगवान को समर्पित है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। से मैं हारा
में कन्हैया तेरी याद में आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीति लगाई। सुख में कन्हैया तेरी याद न आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर दो कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर दो कहाँ जाऊँगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते जीवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते जीवनहार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम भी गाना मेरे पास बनी है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम भी गाना मेरी आस बनी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ
बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ही ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ही ठिकाना। मैंने तुमको माना है माता पिता संसार, मैंने तुमको माना है माता पिता संसार। यहाँ से कर जो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरी बात, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरी बात। यहाँ से कर जो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। इस भाव के साथ एक बार अर्जुन रूपी जीवात्मा जब कृष्ण रूपी परमात्मा को अपना समर्पण कर देता है, तब फिर परमात्मा क्या करते हैं, उसकी जीवन रूपी गाड़ी की डोर क्या होती है जी? ये जीवन की डोर क्या है? हमारी सांसें, सांसों पे तो ये जीवन टिका है ना। जिस समय सांसें रुक जाती है उस समय जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये जीवन रूपी गाड़ी की एक एक सांस फिर भगवान बड़े प्यार से उसकी संभाल करते हैं। ऐसे भगवान के लिए भागवत जी में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, अहो वकीयम स्तनिकालिकूटम जिघांसयाप्याययदप्यसाद्भि लेभे गतिं दात्र चितां ततोऽन्यं कम्बा दयालो शरणं ब्रजेमा। जिस कृष्ण ने बकासुर की बहन बकी, जिसे पूतना के नाम से लोग जानते हैं, जो अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई थी जी, बाल कृष्ण को जहर पिला के मारने। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया, बाल घातनी थी पूतना। पर भगवान क्या किए, उन्होंने नेत्र बन करके ये सोचने लगा कि भले ये जहर पिलाने आई है, पर जहर अपने स्तन में लगा करके आई है, और स्तन पान कराने वाली तो माँ होती है। तो जब एक बार हम इसका स्तन पान कर लेंगे तो इसके साथ भी तो मेरा रिश्ता माँ बेटे का हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस पूतना को भी वो गति प्रदान कर दें जो बाद में कभी देवकी मैया और यशोदा मैया को मिलेगी। सोचो जी, जो जहर पिलाने वाले को भी वो मैया वाली गति उस गोलोक में प्रदान करते हैं। कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान और दूसरा कहाँ ढूंढने जाएं, हम और किनकी शरण में जाएं? कंबा दयालु, ऐसा दूसरा दयालु कौन होगा? शरणम ब्रजेम, क्यों ना हम इन्हीं के शरण में आ जाएं। अब जरा सोचिए कि जहर पिलाने वाले की यहाँ इतना सम्मान है, तो इनकी स्तुति गाने वाले की क्या गति नहीं मिलती होगी। उनके लिए भी
क्या दुर्लभ रहता होगा इस दुनिया में जी। ऐसे परम दयालु परमात्मा आज पांडवों को लेकर के द्रौपदी और कुंती के साथ कुरुक्षेत्र में वहां पहुंचे हैं जहां भीष्म पितामह पिछले 49 दिनों से बाण शैया पे पड़े हैं। शरीर का एक एक अंग बाण से विधा हुआ है, अपनी इच्छा से वो हिलडुल भी नहीं सकते हैं, पर हृदय से मेरे गोविंद को याद करके अश्रुपात कर रहे हैं। और जब एक भक्त अपने भगवान को याद करके रो रहा है तो भगवान का यही तो संकल्प है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मुझे भजता है तांस तथैव भजाम्यहम्, हम उसी भाव से हम भी उसे भजते हैं। क्या बात है जी। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके भी अगर इस संसार की भोगों में हमारी इंद्रियां लग रही हैं, जिसकी मन वाणी अंतःकरण इस कथा को सुनकर के भी मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित होने के लिए लालायित न हो जाए, उसे ठीक से मनुष्य कहलाने का भी अधिकार नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा का अद्भुत संबंध है और परमात्मा इतनी कृपा पे कृपा किए जा रहे हैं और हम तुच्छ भोगों को भोगने के लिए ऐसे दयालु ऐसे कृपालु परमात्मा को भूले बैठे हैं। ऐसे मानव जीवन को तो धिक्कार है। और आज अपनी भक्त की भावों से प्रभावित होकर के पांडवों के साथ, कुंती माता के साथ, द्रौपदी महारानी के साथ कुरुक्षेत्र के उस स्थान पे भगवान पहुंचे हैं जहां भीष्म पितामह निरंतर भगवान को याद करके अश्रुपात कर रहे हैं। अब पांडवों को भीष्म पितामह की भक्ति की महत्ता समझाने के लिए भगवान वहां भी एक लीला करते हैं। खुद तो थोड़ी दूर पे खड़े हो जाते हैं और पांडवों को कहते हैं कि जाइए आप लोग दादाजी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए। बारी बारी से जाते हैं। सबसे पहले कुंती माता प्रणाम करती हैं, उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं, उसके बाद अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब बारी बारी से प्रणाम करती हैं। पर आज भीष्म पितामह मानो किसी को देख ही नहीं रहे हैं। उनकी सोनी निगाहें मानो आज किसी और को ढूंढ रही हो। पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम चरण छू छू के प्रणाम कर रहे हैं और दादाजी हमें देख भी नहीं रहे हैं। कुछ बोलना तो दूर, एक दृष्टि भी नहीं डाली पांडवों की तरफ और वो उस रास्ते को एक टक निहार